Hello बच्चों, let's read this question. So this question says sphere P of mass smaller and velocity vi undergoes an oblique and perfectly elastic collision with identical sphere q initially at rest. The angle theta between the velocity of the sphere after the collision shall be. आपको ये बताना है, एंगल बताना है आफ्टर द कॉलिजन. आपको यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन है बोला गया कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन. कैसा क्वेश्चन है? परफेक्टली इलास्टिक. तो चलिए यही लिख लीजिए, क्या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, और ऑब्लिक कॉलिजन हो रहा है. कैसा कॉलिजन हो रहा है आपका? ऑब्लिक कॉलिजन. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ठीक है, अब बच्चों देखिए सिचुएशन इस तरीके से है. ये आपका एक स्फीयर है जिसका मास कितना एम के इक्वल है. ठीक है, ये आपका वी आई इनिशियल स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ये किसी एक दूसरा पार्टिकल है, आइडेंटिकल है. ठीक है, ऑब्लिक एंड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन विद आइडेंटिकल स्फीयर क्यू. ये एक आइडेंटिकल स्फीयर है. ठीक है, तो इसका मास भी एम के इक्वल होगा. ठीक है, इससे क्या कर रहा है? कॉलिजन कर रहा है. ये तो आपके बिफोर कॉलिजन की स्टेट है. ठीक है, अब आफ्टर कॉलिजन देखिए बच्चों क्या होता है. आफ्टर कॉलिजन मान लीजिए आपका ये आपका पहला वाला पार्टिकल है. ठीक है, ये मान लीजिए आपका कौन सा है? एक पी था और दूसरा स्फीयर क्या था? क्यू. ठीक है, पी देखिए आपका, ये आपका मान लीजिए इस वेलोसिटी कुछ वी वन वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, और आपका दूसरा, ये आपका दूसरा है, ये आपका क्या है? क्यू वाला स्फीयर है. ठीक है, ये P है, ये Q है. ठीक है, ये Q वाला स्पेयर है. ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी V2 से मान लीजिए ऐसे चला गया. ठीक है, इनिशियल के साथ मान लीजिए आपका ये जो आपकी इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन है, इसके साथ मान लीजिए ऊपर वाला थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है और नीचे वाला आपका 5 डिग्री का एंगल बना रहा है. ऐसे मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, ये आपकी इस तरीके से सिचुएशन क्वेश्चन आपको गिवन की हुई है. ठीक है, अब मुझे बताना है कि द एंगल थीटा बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द स्पेयर आफ्टर द कॉलिजन. ठीक है, तो थीटा प्लस फाइव एंगल बताना है बेसिकली. इन दोनों के बीच का आपको यहाँ पर एंगल बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन तो वैसे भी लगा सकते थे और एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं क्या बता सकता हूँ. इनिशियल देखिए मास आइडेंटिकल है तो मास इंटू वेलोसिटी वी आई. ठीक है, अ, ये हो जाएगा. ठीक है, एम वी. ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से. ठीक है, पहले मैं देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहा हूँ. ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये मेरा वाई एक्सिस लगा लीजिए, क्योंकि ऑब्लिक कॉलिजन है ना, तो दोनों साइड हमें देखना पड़ेगा. तो प्लस आपका जीरो, ये आपका इनिशियल, ये आपका बिफोर कॉलिजन वाली सिचुएशन है. दिस इज बिफोर कॉलिजन वाली सिचुएशन है और ये सिचुएशन की आपकी आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, तो बिफोर कॉलिजन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं अगर यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इतना हो जाएगा. ठीक है, और आफ्टर कॉलिजन देखिए इसका V1 का कंपोनेंट जाएगा, इसका m टाइम्स V1 का कितना हो जाएगा? cos थीटा. दूसरा हो जाएगा आपका m टाइम्स V2 का cos फाइव हो जाएगा. ठीक है, ये एंगल यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. m तो बच्चों कैंसिल कर लो चलो यहाँ पर. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, वी आई कितना आ गया यहाँ से आपका? V1 का cos थीटा प्लस आपका V2 का कितना? cos फाइव. दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर वन होगी. ठीक है, अब वाई एक्सिस का लॉन्ग देखते हैं. देखिए इनिशियली देखिए ये वाई एक्सिस का लॉन्ग तो आपका मोमेंटम कितना होगा? जीरो के इक्वल था इनिशियल. फाइनली देखिए कितना हो जाएगा? V1 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ये क्या आएगा? V1 का साइन थीटा आ जाएगा. कितना? V1 का साइन थीटा. और यहाँ पर V2 का जो कंपोनेंट आएगा दैट इज अवर V2 का कितना? साइन ऑफ फाइव. ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए V1 का साइन थीटा ये किसके इक्वल होगा? माइनस टाइम्स आपका V2 का साइन फाइव. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से इतना. ठीक है, इसको आप क्या बोल दीजिए आपको? दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू. ये मेरी क्या होगी यहाँ से? इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मैंने यहाँ पर से लिख ली. अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए ना, दोनों साइड आप स्क्वायर करके इनको ऐड कर लीजिए. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी. ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना देखिए, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मैं कर सकता हूँ यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो सकता है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए हाफ एम टाइम्स आपका वी आई का स्क्वायर. ठीक है, ये वाला पार्टिकल लेफ्ट पे है तो इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. देखिए दोनों का मास तो सेम है, हाफ एम को कॉमन कर लीजिए, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, m/2 से बच्चा यहाँ पर m/2 कैंसिल, तो अब यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, वी वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री बोल दीजिए. ठीक है, अब बच्चों देखिए इक्वेशन है मुझे स्क्वायर की फॉर्म में गिवन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर से देखिए अगर मैं स्क्वायरिंग करके इनको ऐड कर दूं तभी आ सकता है. अब मैंने क्या किया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए या लेफ्ट साइड पे इतना जाएगा प्लस जीरो का स्क्वायर वो जीरो रहेगा. राइट साइड पे देखिए V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा. इस पूरी टर्म का स्क्वायर करके मैं जोड़ देता हूँ. देखिए तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आपका V2 cos स्क्वायर फाइव. ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, जो ओ फॉर्मूला लगा रहा हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका टू ए भी आएगा, तो टू V1 V2 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से? cos थीटा cos फाइव. ये टर्म इतनी हो जाएगी. ठीक है, प्लस अब नीचे वाली टर्म से देखिए कितना आएगा आपका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो V1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से V2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव. ठीक है, माइनस टू टाइम्स कितना हो जाएगा? V1 V2 साइन थीटा साइन ऑफ फाइव.
ये टर्म यहाँ पर सही से नहीं रहेगी, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर सही से नहीं आ गई। अब इसको देखिए, अब मैं यहाँ पर से इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, वी आई का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, वी1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो आपका वी1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। वी2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी ऐड करूंगा तो यहाँ से बताएगा आपका वी2 का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पर से देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, टू वी1 वी2 को कॉमन कर लेता हूँ, कितना, टू वी1 वी2 को अगर मैं कॉमन कर लूँ, यहाँ पर बच गया मेरा कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस कितना साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। ये देखिए cos x cos y मैंने sin x करने का फॉर्मूला, तो किसका फॉर्मूला, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 v2, ठीक है। और ये कितना मिला आपका cos x, ये आपका थीटा माइनस फाई का एक फॉर्मूला, ठीक है। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, cos x माइनस y करेंगे तो cos x cos y प्लस माइनस cos y प्लस माइनस यहाँ पर आता है, ठीक है। साइन होता है तो प्लस आता है, ठीक है। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर सब कितनी जाएगी। अब बच्चों देखिए ये आपका कितना हो गया, दिस इज माय डी प्लस स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन मान लिया कौन सी, 4 बोल दी, ठीक है। अब 4 और 2 को बच्चों देखिए अब हम यहाँ से कंपेयर करें, ठीक है। तो वी आई का स्क्वायर किसके इक्वल है, वी1 का स्क्वायर प्लस वी2 का स्क्वायर, तो ये टर्म आपकी जीरो होनी चाहिए, बेसिकली इसका होता है, ठीक है। टू वी वन वी टू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये टर्म कितनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये टर्म जीरो होनी चाहिए, टू वी वन वी टू ये टर्म पे तो जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब कॉस थीटा प्लस फाइव भी क्या होता है बच्चों आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। और ये टर्म जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब जो एंगल है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट है कॉस का थीटा प्लस फाइव, दिस शुड बी इक्वल टू पाई बाय टू, कितना तो पाई बाय टू के 90 डिग्री, तभी जीरो होगा, ठीक है। तो वही एंगल हमें फाइंड आउट करना, तो 90 डिग्री एंगल सी ऑप्शन का एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।